हमारे भारतवर्ष में एक बहुत उच्च कोटि के नामनिष्ठ संत हो गए हैं। ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, जो जटिया बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे, उच्च कोटि के महापुरुष। हमारे खारचौक के मूल संस्थापक श्री पहाड़ी बाबा से भी बहुत निकटता से उनका संबंध था। शुद्ध कोटि के महापुरुष। बात हम समझते हैं संभवतः 150 वर्ष पुरानी बात होगी। वृंदावन में हरिद्वार कुंभ के पूर्व बैठक का आयोजन होता है। बैठक कुंभ कहते हैं उसको। उसमें श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जिन्हें जटिया बाबा कहते हैं, वे भी पधारे थे। वे बहुत उच्च कोटि के नामनिष्ठ संत थे। उन्होंने यह सिद्ध करके बताया कि सारे मार्गों में गए, यहां तक कि वाम मार्ग की साधना को भी उन्होंने निकट से देखा। सांख्य योग, ध्यान, समाधि की ऊंची अवस्थाओं तक गए और योग वेदांत की ऊंची स्थिति तक गए और अंत में उन्होंने ये प्रमाणित किया कि भगवान नाम सर्वोपरि है। नाम से जो उपलब्धि होती है और अन्य साधनों से जो उपलब्धि होती है, उसमें समता संभव नहीं है। नाम से जो उपलब्धि होगी वह इन साधनों की उपलब्धि से अत्यंत श्रेष्ठ होगी। बड़े उच्च कोटि के नामनिष्ठ संत थे, नाम जापक। अहरनिश नाम उनके चलता था, अहरनिश। तो वृंदावन कुंभ बैठक में वे विचरण कर रहे थे अपने साधकों के सहित। सहसा एक जगह बैठकर वे नाम जपने लगे और अत्यंत भाव विह्वल हो गए और अपने परिकर के लोगों से कहा कि यहाँ की रज हटाओ, खोदो यहाँ की रज। तो वहां की रज जब खोदी गई तो करीब कमर भर की गहराई में एक कंकाल उनको मिला, हड्डियों का कंकाल, पूरा ढांचा। वो ढांचे में हड्डियां सब अलग अलग हो गई थी। एक हड्डी उन्होंने उठा करके अपने शिष्यों से कहा कि इसको देखो, इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है। इसमें क्या लिखा है। तो जैसे ही उन्होंने कहा देखो इसमें क्या लिखा है, लोगों के मन में विचार आ रहा था कि भला हड्डियों में भी कुछ लिखा जा सकता है क्या, इसमें क्या लिखा होगा। पर लोगों ने जब ध्यान से देखा तो उस हड्डी में श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण लिखा हुआ है। इस हड्डी के प्रत्येक भाग में श्री कृष्ण लिखा था, पूरे ढांचे में, पूरे कपाल पर, पूरे मस्तक पर। तब उन्होंने कहा कि बहुत पहले यहाँ एक ऐसे ही नामनिष्ठ संत हो गए हैं कि अनन्य भाव से श्री कृष्ण नाम का आश्रय लेने का यह प्रभाव प्रकट हो गया। ये नामनिष्ठ संत तो भगवान की नित्य लीला में विराजमान हो गए हैं। इनकी हड्डियां यहाँ विराजमान हैं, इन हड्डियों में भी भगवान नाम अंकित हो गए। और उन्होंने कहा कि अभी लोग नाम की महिमा भूले हुए हैं, इनको आदर पूर्वक लेकर के चलो। तो जहां कुंभ बैठक हो रही थी वहां सब संतों को उन्होंने बुलाया। श्री जटिया बाबा के प्रभाव को सभी जानते थे। बाबा के बुलाने पर आए और उन्होंने कहा कि हमारे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग स्वयं ही इन अस्थियों में देखें क्या लिखा है। तो जिसने ध्यान से देखा तो पूरी अस्थि के ढांचे में श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण लिखा था। लोगों ने कहा ये कोई चमत्कार है, क्या है, पूरी हड्डियों में कृष्ण नाम अंकित है। बाबा ने पुनः सबके मध्य बताया कि नाम ब्रह्म है और ब्रह्म ही नहीं है, राम ब्रह्म से नाम ब्रह्म बढ़ करके।
ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, रामचरित सतकोट महिलिय महेश जिए जान। तो नाम की इतनी अचिंत्य सामर्थ्य है, इतनी अद्भुत सामर्थ्य है, इतनी विलक्षण सामर्थ्य है कि अनन्य निष्ठा पूर्वक नाम का आश्रय लेने वाले नामाश्रयी संत, उनका यह पांच भौतिक शरीर, जिसे मलमूत्र का भांड कहा जाता है, ऐसा यह शरीर, सप्त धातु विनिर्मित यह शरीर, यह चिन्मय हो जाता है नाम महाराज की कृपा से। रक्त के कणकण में नाम, रक्त, मज्जा, वसा आदि समस्त धातुओं में नाम समाहित हो जाता है। कहां तक कहें, अस्थि तक नाम समाहित हो जाता है। इस नाम को उन्होंने प्रत्यक्ष, हड्डियों तक में नाम का अस्तित्व समाहित हो जाता है। जैसे लोग कहते हैं ना, वैद्य लोग, भाई अब तो बुखार हड्डी तक जा चुका है, इसका मतलब कि अब उसका निकालना बड़ा कठिन है, क्यों हड्डी में चला गया। नाम हड्डी में समाविष्ट होता है।